मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं सोचता हूं संसार में सबसे सम्मानित चिन्ह है क्रूस का चिन्ह। लोग बड़े सम्मान के साथ क्रूस की ओर देखते हैं। आज क्रूस प्रेम का चिन्ह है, बलिदान का चिन्ह है, सेवा का चिन्ह है और हम विश्वासियों और मसीहियों के लिए मुक्ति का चिन्ह है। इसके अलावा क्रूस मेल मिलाप का भी चिन्ह है। इसके बारे में आज मैं आपको बताना चाहता हूं। क्रूस मेल मिलाप का चिन्ह है। आप जानते हैं कि क्रूस दो लकड़ियों से बनता है। मेरे पीछे क्रूस लटका हुआ है, एक लकड़ी ऊपर से लेकर नीचे और एक अगल से लेकर बगल। लकड़ी ऊपर से नीचे, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है वर्टिकल, और एक लकड़ी बगल से लेकर इस बगल की ओर, जिसको हम हॉरिजॉन्टल कहते हैं। ऐसे दो लकड़ियों से क्रूस बनता है, लेकिन यह क्रूस नहीं है, यह गलत है। अगर इसके ऊपर एक खोपड़ी भी रखा जाए, इसको हम लोग खतरे का निशान बोलेंगे। तो क्रूस इस तरह बनता है। प्रभु यीशु इस संसार में मेल मिलाप का कार्य करने के लिए आए थे। ईश्वर और मनुष्यों के बीच मेल मिलाप कराना और मनुष्यों को एक दूसरे से मेल मिलाप कराना। प्रभु यीशु का मिशन मेल मिलाप का मिशन था। कुरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 5 उसके वाक्य 18 और 19 में संत पौलुस कहते हैं, यह सब ईश्वर ने किया है। उसने मसीह के द्वारा अपने से हमारा मेल कराया और इस मेल मिलाप का सेवा कार्य हम प्रेरितों को सौंपा है। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर ने मनुष्यों के अपराध उनके खर्चे में ना लिखकर मसीह के द्वारा अपने साथ मेल संसार का मेल कराया और हमें इस मेल मिलाप का संदेश का प्रचार सौंपा है। संत पौलुस कहते हैं कि प्रभु यीशु ने हमारा ईश्वर के साथ मेल कराया। मनुष्य और ईश्वर के बीच में जो बाधा थी, यीशु ने हटा दिया। सबसे पहले मनुष्य के मन में ईश्वर के बारे में जो विचार था, गलत धारणाएं थी, उसको हटा दिया। मनुष्य सोचता था कि ईश्वर खतरनाक है, डरावना है, ईश्वर दंड देता है, श्राप देता है। लेकिन प्रभु यीशु ने हमें सिखाया कि ईश्वर हमारे प्रेमी पिता हैं। वो हमें प्रेम करता है, हमारा ख्याल करता है, हमारी रक्षा करता है, हमारे बारे में सोचता है, हमारी पुकार सुनता है, हमारी मांगे पूरी करता है। वो हमारे पिता हैं, अब्बा हैं, और प्रभु यीशु ने कहा कि उस अब्बा को पुकारो और उसके साथ रिश्ता जोड़ो। प्रभु यीशु की शिक्षा पर विश्वास करके आज करोड़ों लोग उस अब्बा पिता के साथ रिश्ता जोड़ते हैं। यीशु ने हमारे और ईश्वर के बीच में जो पाप का बंधन था, उसको दूर कर दिया और हमें बताया कि पश्चाताप के जरिए हम ईश्वर के साथ पुनः जुड़ सकते हैं। तो प्रभु यीशु ने हमारा ईश्वर के साथ मेल कराया और प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम भी एक दूसरे से मेल करें। और क्रूस इसका चिन्ह है, संकेत है, प्रतीक है। हमें मार्कुस के सुसमाचार की अध्याय 12 में पढ़ने को मिलता है। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 12 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु के पास एक शास्त्री आता है और शास्त्री ने यीशु से पूछा कि गुरुवर, सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? यहूदियों का धर्म आज्ञाओं का धर्म था। तो प्रभु यीशु ने क्या जवाब दिया? प्रभु ने कहा, इस्राएल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी बुद्धि और सारी शक्ति से प्यार करो। दूसरी आज्ञा यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो।
तो शास्त्री ने यीशु से पूछा कि गुरुवर सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, पहली आज्ञा क्या है? प्रभु ने कहा पहली आज्ञा यह है, ओ इस्राएल, ईश्वर को सारे हृदय से, सारी बुद्धि से, सारी आत्मा से और सारी शक्ति से प्यार करो। उसी सांस में प्रभु ने यह भी कहा दूसरी आज्ञा यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। ईश्वर से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। ये हमारी आध्यात्मिकता की नींव है, ये क्रूस है, ईश्वर से प्यार और पड़ोसी से प्यार। हमारी आध्यात्मिकता हमारी नैतिकता की नींव है। केवल ईश्वर से प्रेम करना काफी नहीं है, बल्कि अपने पड़ोसी से भी प्यार करना है। और प्रभु यीशु कहते हैं कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। प्यार करना ही काफी नहीं, बल्कि अपने समान प्यार करो। देखिए मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 7 उसके वाक्य 12 में प्रभु यीशु क्या कहते हैं? प्रभु कहते हैं, दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो तुम भी उनके प्रति वैसा ही किया करो। यही संहिता और नबियों की शिक्षा है। दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो तुम भी उनके प्रति वैसा ही किया करो। हम सभी चाहते हैं कि लोग हमें प्यार करें, हम सभी चाहते हैं कि लोग हमारा सम्मान करें, हम सभी चाहते हैं कि लोग हमारी बुराई ना करें, हमें धोखा ना दें, हमें तकलीफ ना दें। प्रभु यीशु कहते हैं उसी तरह तुम भी उनको प्यार करो, उनको सम्मान दो, उनको तकलीफ ना दो, उनको पीड़ा ना दो। देखिए प्रभु की शिक्षाएं बिल्कुल स्पष्ट हैं। ईश्वर से प्रेम करना और पड़ोसी से प्रेम करना, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसको अलग नहीं किया जा सकता है। अगर हम ईश्वर से प्रेम करना चाहते हैं तो हमें अपने पड़ोसी से प्रेम करना ही होगा। हमें यूहन्ना के पहले पत्र के अध्याय 4 उसके वाक्य 8 में पढ़ने को मिलता है। यूहन्ना कहते हैं, यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 वाक्य 8, यूहन्ना कहते हैं ईश्वर प्रेम है और जो प्रेम नहीं करता है वो ईश्वर को नहीं जानता है। ईश्वर प्रेम है और जो प्रेम नहीं करता है वो ईश्वर को नहीं जानता है। बाइबल में जानने का मकसद है अनुभव करना। यूहन्ना कहते हैं अगर कोई ईश्वर को अनुभव करना चाहता है तो उसको एक दूसरे को प्रेम करना ही होगा। ईश्वर को अनुभव करने के लिए यह अति आवश्यक है कि हम एक दूसरे को प्रेम करें, क्षमा करें, एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण जीवन जिए। यूहन्ना का पहला पत्र उसके अध्याय 4 में यूहन्ना कहते हैं, अध्याय 4 उसके वाक्य 20 में यूहन्ना कहते हैं यदि कोई यह कहता है कि मैं ईश्वर को प्यार करता हूं और वो अपने भाई से बैर करता तो वो झूठा है। यदि वो अपने भाई को जिससे वो देखता है प्यार नहीं करता तो वह ईश्वर को जिससे उसने कभी नहीं देखा प्यार नहीं कर सकता। और एक बात सुन लीजिए, ध्यान से सुनिए। यूहन्ना कहते हैं यदि कोई यह कहता है कि मैं ईश्वर को प्यार करता हूं और वो अपने भाई से बैर करता है या बहन से बैर करता है तो वो झूठा है, उसमें कोई सत्यता नहीं है, झूठ है ये। यदि वो अपने भाई को जिससे वो देखता है प्यार नहीं करता तो वह ईश्वर को जिसे उसने कभी नहीं देखा प्यार नहीं कर सकता। हमारे भाई बहन हमारे साथ रहते हैं, हमारे पड़ोसी हमारे साथ रहते हैं, हम उनको देख सकते हैं। अगर हम उनको प्यार नहीं कर सकते हैं तो यूहन्ना कहते हैं कि ईश्वर जिसको हम नहीं देखते प्यार नहीं कर सकते। इस बात को भूलना नहीं चाहिए। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 25 में प्रभु यीशु ने अंतिम न्याय के बारे में कहा और कहा कि भले और बुरे लोग एक दूसरे से अलग किए जाएंगे। भले लोगों को देखकर राजा कहेंगे शाबाश ईश्वर की कृपा पात्रों, उस राज्य में प्रवेश करो जो तुम्हारे लिए
अनादिकाल से तैयार किया गया है। जब मैं भूखा था तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पिलाया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़ा पहनाया, मैं बेघर था तुमने मुझे अपने यहाँ शरण दिया, मैं बीमार था या बंदी गृह में था तुम मुझसे मिलने आए। तो धर्मी लोग पूछेंगे कि प्रभु हमने आपको ऐसा कब देखा है? तो प्रभु कहेंगे कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, इन छोटे से मेरे छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के लिए तुमने जो कुछ किया वो तुमने मेरे लिए किया। इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के लिए तुमने जो कुछ किया वो तुमने मेरे लिए किया। यानी प्रभु कहते हैं जब तुमने किसी भूखे को खिलाया तुमने मुझे ही खिलाया है, जब तुमने किसी प्यासे को पिलाया तुमने मुझे ही पिलाया है, नंगे को कपड़ा पहनाया तुमने मुझे ही पहनाया है। मैं उन दुखी और पीड़ितों में हूं। उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, अन्यत्र भी हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने हमें अपना प्रतिरूप बनाया है। आप ईश्वर के प्रतिरूप हैं और आपके पड़ोसी भी ईश्वर के प्रतिरूप हैं। सभी ईश्वर के प्रतिरूप हैं। जब आप किसी से घृणा करते हैं तो आप ईश्वर के प्रतिरूप से ही घृणा करते हैं, यानी आप ईश्वर से ही घृणा करते हैं। कुरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 13 को सुनिए, संत पौलुस क्या कहते हैं उसके वाक्य 1 से। पौलुस कहते हैं, मैं भले ही, कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 13 वाक्य 1 से, मैं भले ही मनुष्यों तथा स्वर्गदूतों की सब भाषाएं बोलूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का भाव है तो मैं खनखनाता घड़ियाल या झंझनाती झांझ मात्र हूं। बहुत जबरदस्त वचन है। आगे पौलुस कहते हैं, मुझे भले ही भविष्यवाणी का वरदान मिला हो, मैं सभी रहस्य जानता हूं, मुझे समस्त ज्ञान प्राप्त हो गया हो, मेरा विश्वास इतना परिपूर्ण हो कि मैं पहाड़ों को हटा सकता हूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का भाव है तो मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं ज्ञानी हूं, ईश्वरीय ज्ञान जानता हूं, भविष्यवाणी कर सकता हूं, चमत्कार दिखा सकता हूं। पौलुस कहते हैं यदि मुझ में प्रेम नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं भले ही अपनी सारी संपत्ति दान कर दूं और अपना शरीर भस्म होने के लिए अर्पित करूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का भाव है तो इससे मुझे कोई लाभ नहीं। मैं इतना त्याग और तपस्या करने को तैयार हूं, सारी संपत्ति दे देता हूं, अपने शरीर को तपाता हूं, तपस्वी हूं, लेकिन अगर मेरे अंदर प्रेम नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं हूं। हमें इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 1 में पढ़ने को मिलता है। इस्यास नबी का ग्रंथ अध्याय 1 उसके वाक्य 15 में पढ़ने को मिलता है। प्रभु कहते हैं, जब तुम अपने हाथ फैलाते हो तो मैं तुम्हारी ओर से आंख फेर लेता हूं। जब तुम अपने हाथ फैलाते हो तो मैं तुम्हारी ओर से अपनी आंख फेर लेता हूं। मैं तुम्हारी असंख्य प्रार्थनाओं को अनसुना कर देता हूं। तुम्हारे हाथ रक्त से रंगे हुए हैं। प्रभु कहते हैं, जब तुम प्रार्थना में अपने दोनों हाथ ऊपर की ओर उठाओगे मैं अपनी आंख फेर लूंगा। जब तुम ऊंची आवाज में लंबी लंबी प्रार्थनाएं बोलोगे मैं नहीं सुनूंगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे हाथ रक्त से रंगे हुए हैं। इसलिए प्रभु कहते हैं स्नान करो, शुद्ध हो जाओ, अपने कुकर्म मेरी आंखों से सामने से दूर कर दो, भलाई करना सीखो, न्याय के अनुसार आचरण करो, पद दलितों की सहायता दो, अनाथों को न्याय दिलाओ और विधवाओं की रक्षा करो। तुम्हारी प्रार्थनाएं बिना भलाई के कार्य के बेकार हैं। प्रभु कहते हैं कि भलाई करना सीखो, भले काम करो। हमें इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 58 में उपवास के बारे में पढ़ने को मिलता है। इस 40 काल में बहुत सारे लोग उपवास करते हैं, वैसे भी बहुत सारे लोग उपवास करते हैं। ये आध्यात्मिक पुण्य कर्म है, अच्छी बात है, लेकिन प्रभु उसके बारे में भी बता देते हैं। प्रभु कहते हैं कि तुम्हारा उपवास अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उपवास के समय तुम्हारे अंदर प्रेम की कमी है। तुम लोगों से कठोर परिश्रम कराते हो,
मुक्के मारते हो, गाली देते हो, झगड़ा करते हो। आगे प्रभु कहते हैं इसियास अध्याय 58 उसके वाक्य 1-6 से, मैं जो उपवास चाहता हूं वो इस प्रकार है, अन्याय की बेड़ियों को तोड़ना, जुए के बंधन खोलना, पद दलितों को मुक्त करना, हर प्रकार की गुलामी समाप्त करना, अपनी रोटी भूखों के साथ खाना, बेघर दरिद्रों को अपने यहाँ ठहराना, जो नंगायों से कपड़ा पहनाना और अपने भाई से मुंह नहीं मोड़ना। तब तुम्हारी ज्योति उषा की तरफ फूट निकलेगी और तुम्हारा घाव शीघ्र ही भर जाएगा। तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारे आगे आगे चलेगी और ईश्वर की महिमा तुम्हारे पीछे पीछे आती रहेगी। यदि तुम पुकारोगे तो ईश्वर उत्तर देगा, यदि तुम दुहाई दोगे तो वो कहेगा, देखो मैं प्रस्तुत हूं। प्रभु कहते हैं तुम्हारा उपवास कृपा का माध्यम तब बनेगा जब तुम भलाई का काम करोगे। ऐसे में जब तुम प्रभु की दुहाई दोगे, प्रभु को पुकारोगे, तो प्रभु कहेंगे कि देखो मैं प्रस्तुत हूं। तो अपने भाई या बहन से प्यार किए बिना हम ईश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। यूहन्ना के पहले पत्र के अध्याय 2 उसके वाक्य 9 से 11। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 2 9 से 11 बहुत सुंदर वचन है। यूहन्ना में समझाते हैं। 9 से 11 में यूहन्ना कहते हैं, जो कहता है कि मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से बैर करता है वो अब तक अंधकार में है। यूहन्ना स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि जो कहता है कि मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से बैर करता वो अब तक अंधकार में है। जो अपने भाई को प्यार करता है वो ज्योति में निवास करता है और कोई कारण नहीं कि उसे ठोकर लगे। आगे सुनिए, परंतु जो अपने भाई से बैर करता है वो अंधकार में है और अंधकार में चलता है, वह यह नहीं जानता कि वो कहां जा रहा है, क्योंकि अंधकार ने उसे अंधा बना दिया है। यूहन्ना कहते हैं जब हमारे अंदर क्रोध है, दुश्मनी है, बैर है, तो हम अंधकार में हैं। हमारे अंदर ज्योति नहीं है और यहां तक कि हमें नहीं मालूम कि हम कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 4 उठाइए। आदम और हेवा के पुत्र काइन ने अपने भाई हाबिल की हत्या की, एकमात्र संगी साथी की हत्या की, एकमात्र भाई की हत्या की, क्योंकि काइन के अंदर अपने भाई के प्रति ईर्ष्या जगा और अपने भाई के प्रति क्रोध था। और काइन ने अपने भाई की हत्या की क्योंकि क्रोध में वो अंधा हो गया था। क्रोध, दुश्मनी, बैर हमें अंधा बना देता है। हम नहीं जानते हम क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं। आपने कभी ख्याल किया होगा जब आप गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं, ना जाने क्या क्या शब्द आपके मुंह से निकलते हैं, क्या क्या बोल देते हैं, कैसे लोगों को चोट पहुंचाते हैं, गाली देते हैं। जब आपके अंदर क्रोध रहता है आप क्या करते हैं? मरना, पीटना, चिल्लाना, चीखना, क्योंकि हम अंधेरे में हैं। क्रोध हमें अंधेरे में रखता है। ऐसे में हम ईश्वर का अनुभव नहीं कर सकते हैं। जब तक हमारे अंदर क्रोध बना रहता है, गुस्सा बना रहता है, वैमनस्य बना रहता है, हम ईश्वर का अनुभव नहीं कर सकते हैं। देखिए लूकस का सुसमाचार अध्याय 6 में लूकस क्या कहते हैं, उसके वाक्य 37 और 38 में प्रभु यीशु कहते हैं, किसी के विरुद्ध निर्णय ना दो और तुम्हारे विरुद्ध भी निर्णय नहीं दिया जाएगा। क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा मिल जाएगी। देखिए प्रभु क्या कहते हैं, किसी के विरुद्ध निर्णय ना दो और तुम्हारे विरुद्ध भी निर्णय नहीं दिया जाएगा। क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा मिल जाएगी। दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। दबा दबा कर, हिला हिला कर, भरी हुई, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। प्रभु यीशु कहते हैं, क्या तुम ईश्वर की कृपा प्राप्त करना चाहते हो, उससे क्षमा प्राप्त करना चाहते हो,
तो प्रभु कहते हैं दूसरों पर निर्णय मत करो, डू नॉट जज, दोष मत लगाओ। अगर तुम दोष लगाओगे तुम्हारे ऊपर भी लगाया जाएगा। क्षमा करो, तुम्हें भी क्षमा मिलेगी। कैसी क्षमा? दबा दबा पर, हिला हिला कर ऊपर उठा हुआ नाप तुम्हें दिया जाएगा, क्योंकि जिस नाप से तुम दोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। अगर तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हें क्षमा नहीं मिलेगी। अगर तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम प्रभु की क्षमा का अनुभव नहीं कर पाओगे। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 में प्रभु यीशु स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, मत्ती अध्याय 6 प्रभु यीशु कहते हैं क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा मिल जाएगी। मत्ती अध्याय 6 वाक्य 14 और 15 में आपने बार बार सुना है, प्रभु कहते हैं स्पष्ट शब्दों में, यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, परंतु यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा अपराध भी क्षमा नहीं किया जाएगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम ईश्वर की कृपा का अनुभव करो तो इसके लिए आवश्यक है कि तुम दूसरों को क्षमा करो। कोलोसियों के पत्र के अध्याय 3 उसके वाक्य 13 में संत पौलुस कहते हैं, आप एक दूसरे को सहन करें और यदि किसी को किसी से कोई शिकायत हो तो एक दूसरे को क्षमा करें। प्रभु ने आप लोगों को क्षमा कर दिया, आप लोग भी ऐसा ही करें। कितनी सुंदर बात है। पौलुस कहते हैं आप एक दूसरे को सहन करें, सहन करना सीखना होगा। और यदि किसी को किसी से कोई शिकायत हो तो एक दूसरे को क्षमा करें। किसके अंदर कमियां नहीं होती है? सबके अंदर होती है। सहन करना सीखिए, क्षमा करना सीखिए। प्रभु ने आप लोगों को क्षमा कर दिया, आप लोग भी ऐसा ही किया करें। जैसे प्रभु ने आपको क्षमा किया आप भी ऐसा ही किया करें। प्रभु यीशु ने हमें एक सुंदर प्रार्थना सिखाई, ये हमारे पिता की प्रार्थना। वहां पर प्रभु यीशु ने एक बहुत बड़ी शर्त रखी। प्रभु ने कहा कि इस तरह तुम प्रार्थना करो, हे हमारे पिता हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हम दूसरों के अपराध क्षमा करते हैं। जब हम लोग इस प्रार्थना को दोहराते हैं, आपने ख्याल किया आप एक शर्त रख रहे हैं ईश्वर के सामने, हे पिता हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हम दूसरों को क्षमा करते हैं। यानी जिस मात्रा में मैं दूसरों को क्षमा करता हूं, हे पिता मेरे अपराध क्षमा करना। जिस तरह मैं दूसरों के अपराध क्षमा करता हूं, हे पिता मेरे अपराध क्षमा करना। तो प्रभु यीशु हमें स्पष्ट शब्दों में सिखाते हैं कि हम दूसरों के अपराध क्षमा करें, क्षमा करें। यीशु ने इस मेल मिलाप के कार्य के लिए अपने आप को क्रूस पर बलि चढ़ाया और यीशु का क्रूस हमें मेल मिलाप की शिक्षा देता है। मसीही लोग, विश्वासी लोग क्रूस पहनते हैं, क्रूस चूमते हैं, क्रूस का चिन्ह बनाते हैं, क्रूस पहनते हैं। जब कोई क्रूस पहना रहता है लोग सोचते हैं कि ये मसीही है, विश्वासी है। लेकिन आप जानते हैं प्रभु यीशु ने क्या कहा? यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 13 में प्रभु यीशु ने स्पष्ट शब्दों में समझाया। उसके वाक्य 34 और 35 में, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 13 उसके वाक्य 34 और 35 में प्रभु ने क्या सिखाया है? प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूं, तुम एक दूसरे को प्यार करो। जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। प्रभु यीशु कहते हैं जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया उसी प्रकार तुम एक दूसरे को प्यार करो। आगे सुनिए, यदि तुम एक दूसरे को प्यार करोगे तो उसी से सब लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। एक मसीही को लोग कैसे पहचानेंगे?
एक दूसरे के प्रति प्रेम से। हम प्रारंभिक कलीसिया को देखेंगे। प्रारंभिक कलीसिया में आत्मा की एकता थी, हृदय की एकता थी, और विश्वासियों को देखकर लोग बोलते थे कि एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं। हमारे विश्वासी होने, यीशु के शिष्य होने या ईसाई होने की पहचान क्रूस नहीं है, एक दूसरे के प्रति प्रेम है। और जो क्रूस आप पहनते हैं वो क्रूस उस प्रेम और मेल मिलाप का चिन्ह है। मुझे माफ करना यदि मैं आपसे कहूं, अब विश्वासियों और मसीहियों को तब तक क्रूस पहनने का अधिकार नहीं है जब तक हम मेल मिलाप का जीवन नहीं जीते हैं, क्योंकि क्रूस मेल मिलाप का चिन्ह है। अक्सर मैं बाहर जाता हूं तो अपने कुर्ते के ऊपर माला पहनता हूं और एक क्रूस भी पहनता हूं। उस माले पर क्रूस है, बड़ा सा क्रूस। क्यों पहनता हूं? सबसे पहले मुझे अपने आप को याद दिलाने के लिए कि यीशु तेरे लिए मरा, उसके बलिदान से सीखो। संसार को भी बताने के लिए कि यीशु आपके लिए मरे, यीशु के बलिदान से सीखो। और यह भी बताने के लिए कि यीशु ने जिस प्रकार मेल मिलाप कराया, हम भी एक दूसरे से मेल मिलाप करें। तो जब क्रूस पहनता हूं तो ये मेरे लिए भी चुनौती है और चेतावनी है और आह्वान है, शिक्षा है, और लोगों के लिए भी शिक्षा है मेल मिलाप के लिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये 40 काल हमारे लिए मेल मिलाप करने का समय है। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि इन दिनों अपने हृदय को टटोल कर देखें। क्या अभी भी मेरे हृदय में ऐसे लोग हैं जिनको मैंने क्षमा नहीं किया है? अभी भी मेरे मन में ऐसे लोगों के बारे में विचार उठते हैं जिनको आज तक मैंने क्षमा नहीं किया है? प्रभु यीशु ने क्रूस पर लटकते समय, उस दुखपूर्ण समय भी उन लोगों के लिए प्रार्थना की जिन्होंने उनको सताया, क्रूस पर चढ़ाया। सारे संसार में इसकी प्रशंसा होती है। लोग बोलते हैं, देखो यीशु मसीह क्रूस पर लटकते समय अपने बैरियों के लिए प्रार्थना किए। हम तब तक उस यीशु गुरु और प्रभु के शिष्य नहीं बन सकते हैं जब तक हम दूसरों को क्षमा करने को तैयार नहीं हैं। क्रूस पर लटके हुए यीशु आज भी हमारे लिए एक चुनौती है, आह्वान है। मेल मिलाप की जिंदगी जियो, क्षमा करो, क्षमा पाओ। इस 40 काल में हम इस बात के लिए पूरा प्रयास करें, क्षमा करें, क्षमा मांगें, अपने हृदय को शांत करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु इन क्षणों के लिए, तेरी आशीषों के लिए धन्यवाद। तो इस पवित्र काल में हमें आह्वान करता है मेल मिलाप के लिए। इन दिनों हम क्रूस पर मनन करते हैं। वास्तव में क्रूस हमारे लिए चुनौती है प्रभु, प्रेम की चुनौती, बलिदान के लिए चुनौती, सेवा के लिए चुनौती, मेल मिलाप के लिए चुनौती। क्रूस पर से तूने जो कहा वो आवाज आज भी हमारे कानों में पड़े। उन लोगों को हम क्षमा कर पाए जिन्होंने हमें दुख दिया, पीड़ाएं दी, हमें धोखा दिया। इतना साहस, इतना हृदय की विशालता, इतना विश्वास हमें प्रदान कर। आमीन।